हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। लास्ट ईयर 2025 के पेपर ने एग्जाम हॉल में ही रुला दिया था, पर इस बार बच्चे हंसते हुए बाहर निकले हैं। लेकिन जब नीट का रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग होगी तब रोने वाले हैं। कारण यह है कि एक एक स्कोर पे बहुत सारे बच्चे होंगे, पेपर कंपैरेटिवली इजी है और इस वजह से कट ऑफ भी हाई जा रही है। अब इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है काउंसलिंग का। जितना पेपर इजी था उससे कई गुना टफ रहने वाली है काउंसलिंग, और एक गलती आपका एक अच्छा कॉलेज छोड़ देगी आपके हाथ से। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा कट ऑफ में आता, कॉलेज मिल जाता, लेकिन काउंसलिंग प्रॉपर नहीं करने से, चॉइस फिलिंग गलत कर देने से, एक स्टेप गलत ले लेने से कॉलेज हाथ से निकल जाता है। या दो बच्चे हैं, एक का अच्छा नंबर है, एक का उससे थोड़ा सा कम है, दोनों को कॉलेज मिल रहा है, कम नंबर वाले को भी इससे बेटर कॉलेज मिल जाता है क्योंकि उसने सही चॉइस फिलिंग की, सही तरह से काउंसलिंग की। इसलिए ये वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, पर मैं दावा कर देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई काउंसलिंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस साल सारी चीजें यहीं पर हो जाएंगी, और उसके बाद कोई अगर क्वेरीज रहेंगी तो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, नीचे नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप करके अगर आपको हमारे साथ काउंसलिंग करनी है तो। नीट काउंसलिंग 2026 का मतलब है कि नीट का एग्जाम आपका हो गया है। रिजल्ट में 30 से 40 दिन लेता है, नीट वाले दिन से 30 से 40 दिन बाद में रिजल्ट आता है। रिजल्ट के भी लगभग एक महीने बाद यानी जुलाई में स्टार्ट होती है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग। कुछ कॉलेजेस नर्सिंग के भी आते हैं। अब जो काउंसलिंग होती है वो दो लेवल पे होती है। एक ऑल इंडिया यानी एमसीसी करवाता है यहां पर, और ऑल इंडिया का मतलब 15% सीट होती है ऑल इंडिया में, 85% सीट्स होती है स्टेट में, तो उसके लिए स्टेट काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया के लिए यहां पर, और एमबीबीएस बीडीएस के लिए कुछ कॉलेज नर्सिंग के एमसीसी करवाएगा। इसी तरह जिन बच्चों को आयुष में जाना है, जिसमें आयुर्वेद भी आता है, यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जिनमें से यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी के लिए अब तक ऐसा नहीं है कि नीट ही कंपलसरी है, और इसलिए ये जो काउंसलिंग होती है इसमें यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी नहीं आता है, बाकी सब आते हैं, यानी बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस सिद्धा। ये चार चीजों के लिए यहां पे काउंसलिंग होती है। और अगेन 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाती है। इस बार डबल ए ट्रिपल सी अलग बॉडी है, ये बॉडी अलग थी। रिमेनिंग 85% करवाती है स्टेट बॉडीज। यहां पर वेटरिनरी जो है, बीवीएससी जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी 15% जो सीटें हैं वो फिल होती है वीसीआई से, जो कि अगेन एक बॉडी है, काउंसलिंग बॉडी है, किसके लिए? वेटरिनरी के लिए। पर यहां की 85% के लिए जरूरी नहीं है स्टेट काउंसलिंग करवाए डायरेक्टली, उसकी जगह कुछ स्टेट्स अपने लेवल पे एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, कुछ 12th बेस पे ले लेते हैं। यानी वहां पर ऐसा नहीं है कि सीधा नीट के स्कोर से ही आपका एडमिशन होगा, पर इसके लिए जरूरी है नीट का स्कोर। अब आगे बढ़ जाते हैं और एक एक चीजों की बात करेंगे हम। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने कहा 85% सीटें स्टेट के पास है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पास, जबकि 15% जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। एमसीसी करवाता है एमबीबीएस बीडीएस के लिए और कुछ कॉलेजेस नर्सिंग के। डबल ए ट्रिपल सी करवाता है आयुष काउंसलिंग, वीसीआई करवाता है वेटरिनरी की काउंसलिंग। रिमेनिंग इन्हीं सबकी 85% पे स्टेट्स काउंसलिंग करवाते हैं। पहले हम एमबीबीएस बीडीएस की बात करेंगे, उसके बाद आयुष और वेटरिनरी की भी बात होगी, इसलिए पूरा वीडियो देखना, मिस मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो, लेकिन कोई भी स्टेप मिस हुआ काउंसलिंग ढंग से नहीं सीख पाओगे। मेरा मकसद है आपको काउंसलिंग सिखाना। अगर कोई हमसे नहीं भी जुड़ता है तो फ्री में इतनी सारी चीजें मिल रही है आपको, सीखिए। एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होती है, एम्स की 100% सीट्स इसी से फिल होती है। यानी कहने का मतलब है कि एम्स में कोई स्टेट का कोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का एम्स है तो दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ सीट रिजर्व है, नागपुर में महाराष्ट्र के लिए, जोधपुर में राजस्थान वालों के लिए, ऐसा नहीं होता है। 100% सीट सबके लिए ओपन है, यानी पूरे इंडिया के बच्चों के लिए ओपन है, और काउंसलिंग एमसीसी से ही होती है। ऐसे ही दो जो जिपमर हैं वहां की सीटों के लिए भी काउंसलिंग होती है, हालांकि जिपमर में कुछ सीटें रिजर्व होती है पौंडीचेरी के लिए। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। 15% सीट हर गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में, उसकी 15% सीट एमसीसी फिल करेगा। मतलब यदि आपके सिटी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है एमबीबीएस का और उसमें 200 सीटें हैं, तो 30 सीटें, 30 सीट्स कौन फिल करेगा? एमसीसी। उन 30 में भी फिर रिजर्वेशन होगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सबके लिए। तो ये 15% सीट एमसीसी फिल करता है हर कॉलेज की, और अगर बच भी जाए काउंसलिंग कंप्लीट होने पे तो वापस नहीं जाती है स्टेट को। ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, जिनमें बीएचयू आती है,
AMU आता है, इस तरह की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी 100% सीट वहीं के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि BHU क्योंकि यूपी में पड़ता है तो यूपी के लिए कुछ सीट रिजर्व होगी, नहीं है, सारी की सारी ओपन है सभी बच्चों के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट यहीं से फिल होती है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या हैं? ये अपने आप में ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ऑटोनोमस इसलिए क्योंकि ये किसी हेल्थ स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आती है, अपने आप में ऑटोनोमस है और इनकी फीस वैसे हाई होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, एक तरह का मैंने बता दिया प्राइवेट बॉडीज हैं। 100% सीट्स MCC ही फिल करता है। फिर AFMC आर्म्ड फोर्सेस के लिए आपने सुना होगा, AFMC पुणे, इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बना रखा है, उसको जाके देखना। AFMC का प्रोसेस MCC करता है, आगे जाकर के वहां पर इंटरव्यू भी होता है, कुछ टेस्ट होते हैं, फिजिकल भी होता है, ये सब AFMC पुणे में होगा। लेकिन इसकी जो शुरुआत है काउंसलिंग की, वो आपको MCC से फिल करनी पड़ेगी, तभी आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके लिए वो वीडियो भी देख लेना। 100% सीट AFMC की। फिर ESIC कोटा, इस पे अलग से एक वीडियो बना दिया है। जिनके पास ESIC कार्ड है, जिन भी पेरेंट्स के पास, उनके बच्चों के लिए फायदा है और ESIC की सीट्स रिजर्व होती हैं। नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज जो हम लोग कट ऑफ्स की बात कर रहे हैं सब तरफ, उनसे कम कट ऑफ जाती है ESIC की और गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। इवन ESIC के जो बनाए हुए कॉलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। 100% सीट्स यहीं से मिलेंगी। इसके अभी अलग से वीडियो आप देख लेना जो ESIC कोटा में आते हैं। फिर दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किए, चाहे रहने वाले हों कहीं और से 11-12 की, तब ये केस में नहीं आएंगे। 11-12 अगर दिल्ली से आपने किया है, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, तो आपको DU कोटा भी मिलता है और IPU कोटा भी मिलता है। हालांकि IPU कोटा के लिए अलग से भी फॉर्म्स निकलते हैं कुछ कॉलेजेस के लिए, जैसे हम जानते हैं वहां के कुछ कॉलेजेस। यहां पर MCC भी DU के सारे कॉलेजेस के अलावा IPU के 3 कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवाती है। याद रखना, 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके लिए MCC काउंसलिंग करवाएगी है, लेकिन IPU के ये कॉलेजेस जैसे ABVIMS जो है अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, ये भी इसी में आता है। ऐसे ही इस बार एक नया कॉलेज आया था, आपको याद होगा, ESIC का, वो भी IPU के थ्रू आएगा, IPU के अंडर है, लेकिन काउंसलिंग करवाएगी MCC। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके, जैसे डॉक्टर BSA, NDMC और साथ ही साथ एक आर्मी का जो कॉलेज है, इन तीनों की काउंसलिंग भी IPU करवाएगा। देखो ना, इतनी सी चीजों में अभी कितना टिपिकल लगा। इसलिए हम काम आते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है, गलती ना कर दे, एक एक कोटा वहां पे चॉइस फिलिंग में भरना पड़ेगा, गड़बड़ ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर 3 IPU के कॉलेजेस, DU के सारे कॉलेजेस, और इसके अलावा दिल्ली में ही CW कोटा होता है जो अगेन डिफेंस के उनको मिलता है, जो चाइल्ड या फिर विडो है उनके लिए ये कोटा है, और ये भी दिल्ली वालों के लिए। तो ये सब भी MCC के थ्रू ही मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्या, स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग में अच्छा, एक और जो हमने बात करनी थी, यहां पे 3 कॉलेज का मैंने IPU में नाम ले रहा था, मैंने 2 तो ले लिया, एक कौन सा बच गया, वर्धमान। तो उसके लिए भी कौन करवाता है, यही करवाता है। तो 3 कॉलेज हो गए, वर्धमान हो गया आपका, ABVIMS हो गया, और इसके अलावा ESIC का कॉलेज। स्टेट काउंसलिंग में कौन कौन आएगा, 85% के लिए हर गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीटों पे वहीं होता है। अब हमने देखो यहां पे डीम्ड का नाम लिया था, प्राइवेट का नहीं लिया था। प्राइवेट कॉलेज जिस भी स्टेट में, उस स्टेट की 100% सीट्स उस स्टेट काउंसलिंग से फिल होगी। उदाहरण के तौर पे यदि आपको यूपी का कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको यूपी की स्टेट काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, उसी से आपको एडमिशन मिलेगा। अब कोई बच्चा है राजस्थान का, और राजस्थान भी ओपन स्टेट है, यूपी भी ओपन स्टेट है। ओपन का मतलब अदर स्टेट वाले जहां पर प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं वो ओपन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कहीं आपकी दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकते। 85% सीट उसी स्टेट के बच्चे जहां के आप डोमिसाइल है वहीं पर भर सकते हैं, और डोमिसाइल रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जिस भी ओपन स्टेट में आप जाना चाहें, अगर आपका स्टेट क्लोज्ड भी है तो भी आप दूसरे ओपन स्टेट्स में जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यूपी एक ओपन स्टेट है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, केरला एक ओपन स्टेट है। अब राजस्थान का बच्चा चाहता है इन चारों जगह पे काउंसलिंग करवानी प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए, तो इन चारों के डिफरेंट फॉर्म्स भरने होंगे, डिफरेंट फीस देनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते कि आप इतना पैसा वेस्ट करें। इसलिए हमारी टीम में जो आप आते हैं, हमारी काउंसलिंग में आप लेते हैं, तो हम बता देते हैं आपके स्कोर रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज अच्छा है, हम उसी जगह की काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि हर काउंसलिंग का पैसा देना पड़ता है, और प्राइवेट में ये पैसा 1 से 2 लाख रुपए होता है काउंसलिंग फीस। तो हम नहीं चाहेंगे आप ऐसा बिगाड़े, और ऐसे ही डीम्ड के लिए भी 2 लाख रुपए होता है। तो उसके लिए सोच समझ के डिसीजन लें। AI काउंसलिंग में काम नहीं करता है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। पिछली बार कई बच्चों ने AI का सोच करके कि हाँ AI दिखा रहा है मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो काउंसलिंग में उतरे तो बहुत दूर दूर थे,
तो एआई का भी ये पैटर्न यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, कट ऑफ डिफरेंट जाती है, तो यहाँ पर ये भी पैटर्न नहीं बन पाता है। आगे बात कर लेते हैं। जो स्टेट काउंसलिंग है उसके लिए डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है, यानी आप वहीं के रहने वाले हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो आपके पास हो या वहां का डोमिसाइल क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। ऐसा मतलब है कि राजस्थान का एक बच्चा गुजरात में स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट उसका गुजरात डोमिसाइल नहीं है, उसका राजस्थान का डोमिसाइल है। ऑल इंडिया में वो पार्टिसिपेट कर सकता है कहीं का भी बच्चा, क्योंकि एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग सभी के लिए है। ऐसे ही एनआरआई कोटा अगर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी का एनआरआई भी यहीं से भरेगा, लेकिन स्टेट काउंसलिंग्स का जो भी एनआरआई कोटा होता है, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई सीट्स हैं। जरूरी नहीं है आप उसके लिए एनआरआई हो, आपको स्पॉन्सर एनआरआई मिलना चाहिए, आपके ब्लड रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी, तो वहां के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, प्राइवेट में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपके हो सकता है स्कोर के अकॉर्डिंग आपको ना मिले, लेकिन जस्ट पास को भी एनआरआई सीट मिल जाती है, तो ये एक बेनिफिट है आपके लिए। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन, मैंने बताया ओपन स्टेट में जा सकते हैं अदर स्टेट स्टूडेंट फॉर प्राइवेट कॉलेज और एनआरआई कोटा, लेकिन क्लोज स्टेट में नहीं जा सकते। जैसे हम कहते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, ये क्लोज स्टेट है, वहां पर एनआरआई कोटा के लिए जा सकता है कोई भी, लेकिन वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में नॉर्मल सीट के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्लोज्ड हैं उन्हीं स्टेट के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये है ACCC आयुष वाले बच्चों के लिए। तो आयुष के लिए काउंसलिंग कौन करवाता है? ACCC 15% ऑल इंडिया करवाता है, स्टेट के लिए स्टेट की बॉडीज करवाती हैं। 15% गवर्नमेंट एडेड सीट, किसमें? BAMS, BSMS, BHMS और BUMS, चारों के लिए। 100% BAMS सीट BHU के अंदर इसी से मिलेगी, यानी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा स्टेट का। 100% BAMS सीट NIA जयपुर में, NIA पंचकुला में, इत्रा जामनगर में, NIH कोलकाता में, NIS चेन्नई में। 100% सीट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, यहां भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। 50% सीट BAMS सीट्स AIIA गोवा की, 50% BUMS सीट AMU अलीगढ़ की, और 50% BAMS और BHMS सीट NEIA शिलोंग के लिए। ऐसे ही स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस 85%, उसी स्टेट का बच्चा अगेन यहां पर पार्टिसिपेट करता है, वो सब रूल सेम है। प्राइवेट कॉलेज के लिए यहां पर डिफरेंट तरीका है, MBBS VDS में अलग था, यहां अलग है। यहां पर 15% प्राइवेट कॉलेजेस भी ओपन है सारे दूसरे स्टेट वाले बच्चों के लिए, जबकि 85% उसी स्टेट के बच्चों के लिए ओपन है। ऐसे ही डोमिसाइल यहां पे भी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन प्राइवेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। एनआरआई कोटा सीट्स यहां भी होती हैं, जिसमें आप दूसरे स्टेट के भी हैं तो वहां पर एनआरआई कोटा सीट ले सकते हैं। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन ओपन स्टेट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस और एनआरआई कोटा, डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है, और यहां पर ऐसा 15% सीट्स अदर स्टेट वालों के लिए भी होती है। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, चाहे वो कोई भी काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं EWS, OBC, SC ST बच्चे सिलेक्ट हो गए, कॉलेज मिल गया, जैसे ही कॉलेज पहुंचे वहां जाकर के रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में या तो गड़बड़ है, फॉर्मेट सही नहीं है, एलिजिबिलिटी सही नहीं है, वैलिडिटी सही नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से रह जाते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें और तरीके से होने चाहिए। यहां भी हमारी टीम हेल्प करती है प्रॉपर, हमारे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए 10th और 12th मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अब देखो, या तो मार्कशीट, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है, तो उस केस में ऐसा, अभी CBSE का केस है तो मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट का काम करती है, इसलिए घबराना मत, वही काम आ जाएंगे। तो 10th और 12th की मार्कशीट अपने पास रखना। फिर TC, जो आप 12th के बाद लेते हैं TC, या अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कहीं पर भी, तो वो TC आपको लेनी पड़ेगी, वो जमा होगी। तो TC, जिसको हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, या इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, जिस बोर्ड से आप निकले हैं वहां से, जो स्कूल है उससे भी मांग सकते हैं अगर उनके पास हो, वरना कोई यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में थे तो वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी। ये दोनों चीजें TC और माइग्रेशन अपने साथ रख लेना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए? स्टेट काउंसलिंग के लिए, लेकिन ऑल इंडिया के थ्रू महाराष्ट्र किसी को मिलता है या AFMC में कोई जाता है तो उनसे भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के नाम पे, इसलिए बनवा के रख लेना अगर दिल्ली वाले बच्चे हैं, क्योंकि दिल्ली वाले बच्चों को दिल्ली की काउंसलिंग के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, 11th 12th के मार्कशीट की ही जरूरत है। ऐसे में उन बच्चों को अगर महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट लेना है, AFMC में पार्टिसिपेट करना है, तो प्लीज अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना। नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम कंफर्मेशन कैच पेज कह रहे थे नीट का, वो भी अपने साथ रखना, सेव रखो अपनी फाइल में और उस समय प्रिंट करवा लेना। एडमिट कार्ड अभी अभी आपका गया था, अब ये मत कहना कि सर वो तो हमारा इन्विजिलेटर ने ले लिया। जो उसकी सॉफ्ट कॉपी है, अभी भी नीट की NTA की वेबसाइट से जाकर एडमिट कार्ड निकाल लो अगर नहीं है आपके पास, और सेव रख लो, अपनी ईमेल आईडी पे डाल दो। उसका पहला पेज चाहिए, उस पर इन्विजिलेटर के साइन भी नहीं चाहिए,
कोई जरूरत नहीं है साइन की, केवल फर्स्ट पेज की जरूरत है, वो आप अपने पास रखना, काउंसलिंग में काम आता है। नीट स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आएगा वो चाहिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, अब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, उसको ढंग से देखना, डॉक्यूमेंट्स पे भी और पर्टिकुलरली कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी उसको ढंग से देखना, क्योंकि एआईक्यू के लिए, एमसीसी एआईक्यू के लिए अलग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, उनका एलिजिबिलिटी अलग होती है, उनकी वैलिडिटी अलग होती है, परफॉर्मा अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है, स्टेट के लिए अलग होता है। स्टेट काउंसलिंग में स्टेट का सर्टिफिकेट चलेगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेंट्रल का सर्टिफिकेट चलेगा। आगे गैप एफिडेविट, अगर आपने गैप लिया है बीच में, यानी कि अगर आपने 12th के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल का भी गैप लिया था तो वो करना। अब कोई बच्चा ये मत कहना सर मेरा 11th और 12th या 10th और 11th के बीच में गैप था, वो गैप काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपने 12th कर ली। 12th के बाद अगर गैप है, या फिर कोई बच्चे ने 12th के बाद फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लिया या 2 साल छोड़ के फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, अभी वो कॉलेज से सीधा आ रहा है तो उसको गैप की जरूरत नहीं है। अगर कॉलेज के बाद भी उसका 1-2 साल बीच में रह गया, जहां भी आपने कहीं भी पढ़ाई की हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन उस पढ़ाई के बाद आपके बीच में गैप आ गया है, तो गैप एफिडेविट की जरूरत होती है कि हम लास्ट टाइम यहां पढ़े थे, इस बीच हमने कहीं पढ़ाई नहीं की है, इस बीच में गैप में हमने केवल घर पे रह करके या कोचिंग में जाके नीट की तैयारी की है, इसके लिए। और ये 10, 50 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनेगा कोर्ट में नोटरी से, उसके लिए हमारा एक वीडियो है, चैनल पे जाकर देख लेना, ठीक है। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपनी रखना, जैसी नीट के फॉर्म में आपने डाली थी सेम, 8 कहते हैं बट ठीक है 5-6 भी काफी होती है। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, कोई भी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 12th एडमिट कार्ड, कुछ भी साथ रखना सारे। अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है, जब आपको काउंसलिंग होगी, कोई कॉलेज अलॉट होगा तो उसका अलॉटमेंट लेटर चाहिएगा, कॉलेज साथ लेकर के जाओगे, तो अभी नहीं, उस समय आएगा ये। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जैसे तेलंगाना में चाहिए, मैं बता दूंगा उस समय क्या होता है। अगर आपको यहाँ का कोई कॉलेज मिला तो आपको इनके स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होता है और वहां इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलता है, वहां से निकालना होता है। स्टडी सर्टिफिकेट कर्नाटका में चाहिए, इसका भी फॉर्मेट हम दे देंगे, बताया रखा है इनके ब्रोशर में है, वो आपको फिल करवाना होगा अपने स्कूल प्रिंसिपल से, एडमिशन के टाइम काम आता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने के बीच का होना चाहिए, या फिर अगर आपने 2-3 साल पहले स्कूल की थी और स्कूल से मिला था तो वो तो रख ही लो, उसके अलावा भी एक 6 महीने पुराना नहीं हो, इस 6 महीने का नया कोई भी बनवा लो, या तो आपके स्कूल में जाकर, अगर स्कूल वाले मना कर देंगे अब बहुत टाइम हो गया अब तुमको, अब हमने तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, तो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं, किसी स्कूल प्रिंसिपल से, किसी डॉक्टर से जिनके पास सील होती है, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो भी नहीं तो पुलिस स्टेशन से बनवा लेना, अपने यहाँ के एमपी एमएलए किसी से भी बनवा लेना, कोई टेंशन मत लो। फिर हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ जगह पे जरूरत होती है, जैसे महाराष्ट्र में और कुछ स्टेट्स में, तो वहां का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है डॉक्टर से। अभी बनवा के मत रखो, अगर उस समय चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो उसी समय बनवाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना, और कोई क्वेरी रहे तो 72300533 पे व्हाट्सएप करके लिख देना नीट काउंसलिंग, जिससे हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी। जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, 499 रुपए से काउंसलिंग प्लान स्टार्ट है हमारे। आयुष वेटरनरी के भी प्लान होते हैं, एमबीबीएस बीडीएस के भी होते हैं, ऑल इंडिया और स्टेट दोनों तरह की काउंसलिंग का उसी प्लान में आ जाता है। इवन किसी बच्चे को बाहर जाना है, 30 से 35 लाख में पूरी अब्रॉड में एमबीबीएस करनी है, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो 7412028919 पे व्हाट्सएप कर देना, हमारी टीम हैंडल कर लेगी। और जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं बाहर बच्चे, उनसे वीडियो पे भी आपकी बात करवा देगी, सारी चीजें प्रॉपरली आपको करके देगी। नेक्स्ट पैटर्न क्या होता है एआई की और स्टेट काउंसलिंग, और ये पैटर्न सब जगह पे, यानी आयुष में भी है ये और एमसीसी में भी है। पहले एआईक्यू का फर्स्ट राउंड होगा, जिस समय एआईक्यू के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला होता है उस समय स्टेट के फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग चल या खत्म हुई भी होती है, या तो चल रही होती है बिल्कुल खत्म हुई होती है जस्ट। तो पहले एआईक्यू फर्स्ट राउंड आपने पूरा फिल कर दिया, रिजल्ट आने को है, उस समय स्टेट का फर्स्ट राउंड चल रहा है, स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद एआईक्यू का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, क्योंकि इस बीच में देखा जाता है किस बच्चे ने कहां ज्वाइन किया। फिर एआईक्यू राउंड 2 जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बीच में जब रिजल्ट आने वाला है तब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग चल रही होगी। फिर राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब राउंड 3 स्टार्ट होगा एआईक्यू का। एआईक्यू राउंड 3 जब कंप्लीट होने को होगा, बीच में वही चॉइस फिलिंग के आसपास, राउंड 3 स्टेट की होगी, और राउंड 3 कंप्लीट होने पे शुरू होगी एआईक्यू स्टे वैकेंसी राउंड। एआईक्यू और स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड लगभग साथ चल रहा होता है, क्योंकि राउंड 3 में अगर किसी ने राउंड 3 तक कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इनकी जो लिस्ट है राउंड 3 के बाद में शेयर होती है आपस में, और बच्चों को बाहर कर देते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया होता है। तो ये रूल है। ऐसे ही फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिट, अगर यहां पे कॉलेज नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होती है, आपको वापस मिल जाती है। लेकिन सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स अगर किसी भी बच्चे ने सेकेंड राउंड के बाद में
कॉलेज मिला और नहीं लिया तो आपकी जो सीट है वो तो जाएगी जाएगी, फीस भी रख ली जाती है, और अगर राउंड 3 का कोई कॉलेज मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया तो स्ट्रे में पार्टिसिपेट भी नहीं करने देते हैं। ये सारे भी रूल्स हैं। आगे स्टेप्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो जब आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा रहे हैं, आगे मैं आयुष और वेटरनरी की भी बात करूंगा, अभी हम एमबीबीएस बीडीएस में अगर जा रहे हैं तो काउंसलिंग करवाएगा एमसीसी। एमसीसी की एक पहले शेड्यूल रिलीज होगा प्रॉपर, जिसमें लिखा होगा कब कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तभी आपको करना है। मैंने बता दिया जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट होंगे, इवन जुलाई में भी कई बार एंड ऑफ जुलाई हो जाता है, कई बार तो अगस्त में जाकर के भी आया है। तो अभी आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे भी तो कंफ्यूज मत होना, काउंसलिंग ओवर लिखी हुई आएगी 2025 की। जब ये आ जाएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करना है नीट काउंसलिंग के लिए। जब टाइम दिया जाएगा उसमें अभी मैं दिखाऊंगा कैसा शेड्यूल होता है। फिर फीस पे करनी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ये फीस क्या है? काउंसलिंग की फीस है, काउंसलिंग करवाने की फीस है। जैसे अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, कैटेगरी अगर ये है, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना चाहता है जिसमें एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग एक साथ आ जाएगी, अब उसके ऊपर है, उसने नर्सिंग लेना है तो नहीं लेना है तो मत चॉइस फिलिंग करो, लेकिन ये तीनों का ऑप्शन मिल जाता है इसी फीस में, जिसमें आपको 1000 रुपए तो देने हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज जो नॉन रिफंडेबल है, और 10,000 रुपए आपके रिफंडेबल चार्जेस हैं। अगर काउंसलिंग प्रॉपर करी, सही तरीके से करी, चाहे कॉलेज ज्वाइन किया टाइम पे, अलॉट ही नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, काउंसलिंग प्रॉपर कर लिया आपने, कोई रूल नहीं तोड़ा, तो ये 10,000 रुपए रिफंड हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली 2025 का काउंसलिंग रिफंड अब आया है, तो रिफंड भी अगले साल होगा, ये मान के चलना, इस साल नहीं मिलने वाला, आपको टाइम लगता है उसमें, तो रिफंड मिलता है। लेकिन अगर थोड़ी सी गलती हो गई, कहीं कॉलेज अलॉट हुआ, हमने नहीं लिया, गलती से ऐसा कॉलेज डाल दिया जो हमको नहीं चाहिए था, बाद में नहीं लिया, तो ये फीस रिफंड नहीं होती है आपकी, और कुछ केस में तो ये 2 लाख रुपए। इसलिए हम लोग काउंसलिंग में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे आपका ये सारी चीजें बचे, आप सही कॉलेज में पहुंचे। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का अगर कोई बच्चा है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहता है, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है जो रिफंड नहीं होंगे, 5,000 रुपए रिफंडेबल चार्ज है, काउंसलिंग सही से करवाई तो रिफंड होंगे, वरना फोरफिट हो जाएंगे। ऑल कैटेगरीज, चाहे वो इनमें से कोई भी हो, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रही है तो 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है जो रिफंड नहीं होंगे, और 2 लाख रुपए रिफंडेबल चार्ज है। अगर काउंसलिंग सही से की, कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन कर लिया, या कॉलेज कोई अलॉट ही नहीं हुआ, लास्ट तक सही तरीके से किया, तो उस केस में 2 लाख रुपए रिफंड हो जाएंगे, वरना फोरफिट हो जाएंगे, चले जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करनी है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप तरीके से करिए। नहीं आता है वैसे तो हम समझाएंगे सब कुछ, नहीं समझ में आता है तो फिर ये 72300533 नंबर दिख रहा है, इस पे लिख दो नीट पेड काउंसलिंग। हमारी टीम आपको ब्रोशर भेजेगी, जो प्लान में इंटरेस्टेड हो वो लेना, जिससे हमारी टीम आपका ध्यान रखे और आपको एडमिशन करवा के छोड़ेगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा हमने उसको बीच में छोड़ दिया, फंस गया कोई, या उसको दिक्कत आ गई, लास्ट तक हेल्प मिलेगी प्रॉपर। आगे चलते हैं, ये है एमसीसी की वेबसाइट। जब आप जाएंगे, जिस समय आएगा शेड्यूल, एमसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन अभी 25 लिखा, 26 लिखा जाएगा इस साल, उस पे जाएंगे, फिर आगे जाके ये सब आप फिल करेंगे, रोल नंबर, पासवर्ड एक बनाना पड़ेगा वो, ठीक है। उसके लिए पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तब आपको पासवर्ड मिलेगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे। ऐसा शेड्यूल आता है, देखो लास्ट ईयर 25 का शेड्यूल बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑल इंडिया के लिए थी 21 जुलाई से 30 जुलाई, इसमें भी फिर डिटेल में आएगा, अभी मैं दिखाता हूं कैसे। और स्टेट काउंसलिंग के लिए इन्होंने डायरेक्शन दिए थे 30 जुलाई से 6 अगस्त, तो देखो जब इनकी खत्म हो रही है उस समय इनकी स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह से चलता है। फिर ज्वाइंट कैंडिडेट का वेरिफिकेशन, ये आपके लिए काम नहीं है। लास्ट डेट ज्वाइनिंग की देखो एमसीसी में दिया था 6 अगस्त, हालांकि डिले होता गया था बाद में, 6 अगस्त, और स्टेट में दिया था 12 अगस्त फर्स्ट राउंड के लिए। ऐसे ही राउंड 2, राउंड 3 और लास्ट को बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि 22 सितंबर से 26 सितंबर प्रपोज किया गया था। यहां पर भी देखो 25 से 29, और रिजल्ट लास्ट डेट ज्वाइनिंग देखो बिल्कुल दोनों की सेम है, 3 अक्टूबर। हालांकि डिले होता गया था नवंबर लास्ट में दिसंबर तक, तो ये बहुत डिले हुआ था। बाकी ये स्टार्टिंग का इनका है, और इसी तरह से जो क्लासेस है वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के आसपास शुरू हो जाती है। ऐसे ही एमसीसी का डिटेल में अगर आप देखोगे, रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाता है 21 जुलाई से 28 जुलाई जैसे दिया गया, इसी बीच आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। फिर चॉइस फिलिंग की डेट होती है, इस बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, डेट निकल गई तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए सारे अपडेट्स भी आपको मिले, नोटिफिकेशन भी, तो भी आप हमसे जुड़ेंगे, जिससे आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। एक दिन इंपॉर्टेंट है, अचानक आएगा रिजल्ट, जैसे 31 जुलाई को आया, फिर ज्वाइनिंग करनी है 1 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको कॉलेज में पहुंचना है। हो सकता है आप रहने वाले हो जम्मू कश्मीर के, कॉलेज आपको तमिलनाडु में मिले, बिल्कुल मिल सकता है, तो आपको इन 6 दिन में वहां पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर फिजिकली,
और जाकर के अपना एडमिशन करवाना है। ये डेट भी अगर निकल गई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे ही राउंड 2 राउंड 3 ये सब चीज़ें होती हैं, स्ट्रे वैकेंसी तक होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस फिल करना। यानी हमने कहा कि इस डेट पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब चॉइस फिलिंग की जो डेट है उस पे आपको चॉइसेस फिल करनी होगी। मैं दिखाऊंगा कैसे चॉइसेस होती हैं। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। अगर गलती से कोई कॉलेज ऊपर नीचे कर दिया, पहले कोई कॉलेज लगा दिया और वो अलॉट हो गया, बाद में समझ में आएगा अरे इससे अच्छा कॉलेज तो नीचे रह गया और मुझे मिल जाता। तो इसलिए सारे कॉलेजेस की नॉलेज ले लेना प्रॉपरली, कैसे कॉलेजेस को फिल करना है, कोटा कहाँ फिल करना है। कहीं भी गलती हुई मिस हो जाएगा एक अच्छा कॉलेज, और कई बार तो कॉलेज ही मिस हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, नॉर्मल कॉलेज भी मिस हो जाता है बच्चों से। तो काउंसलिंग गलत मत करना और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखना। अगर डॉक्यूमेंट गलत हो गए, किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत है, सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, रिजेक्ट कर देंगे, अगले राउंड में जनरल बनाएंगे आपको। और अगर लास्ट ही राउंड में कोई कॉलेज मिला हो तो सब कुछ हाथ से गया, उसके बाद कोई राउंड ही नहीं बचा। ऐसे ही चॉइस फिलिंग प्रॉपरली डन करनी है। हर राउंड के लिए अलग अलग चॉइस फिलिंग होती है। पहले राउंड में जो आपने फिल करी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। ऐसे ही हमने कहा जो फीस आपको पे करनी होती है हर राउंड में नहीं करनी, फर्स्ट राउंड में फीस पे करनी है, सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली आप आ जाते हो। चाहे तो ज्वाइन करके कॉलेज को बेटर कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन करने, या छोड़ करके भी आ सकते हो सेकेंड राउंड में। पर सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोड़ा फीस फोरफिट हो जाएगी, वापस फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप लेके जा रहे हो ज्वाइन करके, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से थर्ड राउंड तक, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन होता है, आप बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हो। थर्ड से स्ट्रे में अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। जो थर्ड कॉलेज थर्ड राउंड में मिल गया उसको आपको रखना होता है। ठीक है, तो फीस बार बार पे नहीं करनी है, फर्स्ट राउंड में करनी है, लेकिन चॉइस फिलिंग हर राउंड में बार बार की जाती है। चॉइसेस फिल्ड इन प्रीवियस ईयर विल बी नल एंड वॉइड, कैंसिल हो जाएगी। रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिस दिन मेंशन किया गया है, उसके बाद एक कॉलेज आपको उस रिजल्ट में अलॉट होगा। जो भी आपका रैंक है उस पे सामने लिखा होगा, जो भी आपने चॉइस और प्रायोरिटी दी होगी उस अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिजिकली रिपोर्ट करो, जो मैंने बताया था अभी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर के कॉलेज में जाओ और रिपोर्ट करो। अगर उसके अगले राउंड में अपग्रेडेशन का मौका है तो वहां बता के आओ कि हमें अपग्रेडेशन चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे ये चॉइस फिलिंग का एक पोर्टल मैं दिखा रहा हूं। लास्ट ईयर 471 चॉइसेस मिली जैसे इस बच्चे को, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस बाय डिफॉल्ट नर्सिंग के भी कॉलेज अपने आप आ जाते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में नर्सिंग टिक की है तो पूछा जाएगा कि आप किस किस में इंटरेस्टेड है। अगर नर्सिंग टिक नहीं की तो केवल एमबीबीएस बीडीएस के आएंगे, केवल एमबीबीएस टिक की तो एमबीबीएस के ही आएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ लिखे होंगे। अब आपको चॉइसेस करनी है, उस अकॉर्डिंग लिखा हुआ आ जाएगा कितनी फिल्ड चॉइसेस है, कितनी अनफिल्ड। अभी ये नॉर्मल है, 0 से शुरू हो रहा है। अब हमने कॉलेजेस डाले, जैसे यहाँ सारे कॉलेजेस लिखे हुए आ रहे हैं। हम सर्च करके जिस कॉलेज पे भी जाएंगे, जिस पे भी जाना चाहते हैं चले जाएंगे। अगर किसी को एम्स पहले भरना है वो एम्स भर देगा। तो इस तरह से जैसे आप किसी को भी ऐड करते जाएंगे वो इस तरफ आता जाएगा। जैसे हमने ये कॉलेज देखे, देखो कितने सारे कॉलेज हैं, अल्फाबेटिकली होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, किसी पे भी पहुंच सकते हैं। हमने यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली लगाया, एम्स भटिंडा लगाया। जो जो हम ऐड करते जाएंगे वो सीक्वेंस में आता जाएगा। फिर हम चाहें उनको ऊपर नीचे करना ऑप्शन होता है, कर सकते हैं, और सेव भी कर सकते हैं। लास्ट डेट लॉकिंग से पहले पहले आप जितनी बार चेंजेस करना चाहते हैं इसमें आप कर सकते हैं। बस लॉकिंग हो गई उसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। हमने ये सब लगाया। अब देखो अगर मुझे चाहिए 9 वाले को 8 पे लेके जाना है तो अप कर दूंगा, इसको नीचे लाना है डाउन कर दूंगा, हटाना है किसी को बीच में से रिमूव कर देंगे। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हम गलतियां बच्चों को बताते हैं, जैसे आरयूएचएस कॉलेज देखो दोनों बिल्कुल सेम है, एक एमबीबीएस का एक बीडीएस का है। कई बार बच्चे ने केवल नाम देखा, कोर्स ढंग से नहीं देखा, गलती से बीडीएस का कॉलेज डाल दिया, अलॉट हो गया, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारी प्रॉपर करना, चॉइस फिलिंग गलती मत करना। हम लोग तो रहेंगे आपके साथ अवेलेबल हमेशा, इसलिए टेंशन फ्री रहना। कोई क्वेरी रहे 72300533 पे व्हाट्सएप करना, कॉल मत डायरेक्टली कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। और आपको ब्रोशर चाहिए, जुड़ना है हमारे साथ तो नीट पेड काउंसलिंग व्हाट्सएप पे लिख देना। अब्रॉड के लिए मैंने नंबर बता दिया है, 30 से 35 लाख में पूरा एमबीबीएस रहना खाना पड़ना सब हो जाएगा, क्योंकि आईएनआर और रूबल में अब डिफरेंस आ गया है। पिछले साल तक तो बच्चे 25 लाख में भी गए हैं, उससे पहले 20 लाख में भी पूरा हुआ है। और जो फर्स्ट ईयर की फीस होती है आपकी वो फाइनल 6 साल तक रहती है, लेकिन खाने वगैरह की बाकी की बढ़ती जा सकती है क्योंकि रूबल में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे हमने ये सारे कॉलेजेस भर लिए प्रॉपरली। उसके बाद हम जैसा चाहें इनको रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अब हमने लास्ट में क्या किया, ये 471 में से 12 हमने चॉइस फिल की, ये अनफिल्ड है, अभी अनलॉक्ड है। लॉक्ड हो जाएगा तो फिर यही फाइनल रहेगी। तो इस तरह से अब रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है ऐसी पूरी लिस्ट डाली जाएगी एमसीसी की वेबसाइट पे। आपको चेक करना रहेगा, आपका रैंक लिखा होगा जो कि रिजल्ट में होगा, रैंक के सामने कौन सा कॉलेज मिला, इनमें आपको सेम मिल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग के सारे बच्चे एम्स न्यू दिल्ली में जाते हैं, इसलिए सब कुछ सेम लिखा हुआ है। कुछ कुछ फिर भी कई बार ऐसा होता है। कोटा देखो
ओपन कोटा कहा जाता है, क्योंकि एम्स मैंने कहा था ओपन है सबके लिए, तो यहाँ ओपन कोटा कहा जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए और एम्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही जीएमसी कहा जाता है या एआईक्यू कहा जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी के लिए। तो ये देखो सारे ओपन कोटा, ठीक है, ये सब ओपन। अब यहां पर जनरल, ये कैटेगरी का नाम है कि जनरल एससी कौन सी है और कोटा कौन सा है, ये सारी चीजें यहां पे लिखी रहती हैं। अब ये देखो ओपन सीट कोटा, यहां पे लिखा है ओपन सीट कोटा। यहां पर ओपन का मतलब जनरल, ठीक है, यानी जनरल का बच्चा है, कौन सी सीट मिली है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसमें, यहां पे ओपन सीट कोटा। बीच बीच में आईपी यूनिवर्सिटी कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा भी मैंने नाम लिए थे, उनमें से कोई कोटा अगर मिलता है किसी को। ऑल इंडिया कोटा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे देखो इनको अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज मिला दिल्ली वाला, तो ये कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए ऑल इंडिया कोटा। ये सब कोटा के नाम हैं अलग अलग। तो रैंक सामने लिखा रहता है आपके, अगर आपके रैंक मिस है, आपका रैंक मतलब आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जैसे अगर ये सारे रैंक चल रहे हैं मतलब इन सबको जो जो इन्होंने चाहा था वो सब अलॉट हो गया। कोई रैंक अगर मिस हो तो मतलब उसको जो कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, जो उसने फिल किए थे उनमें से कोई चॉइस नहीं मिली। इसलिए प्रॉपर सोच समझ के चॉइसेस भरनी चाहिए। अगर बाउंड्री पे है आपका तो सारे कॉलेजेस फिल करने चाहिए जिससे कोई रह ना जाए। तो ये भी बहुत टिपिकल पॉइंट है, और सही से चॉइस फिलिंग कर लेना। हमसे जो जुड़ता है उसकी चॉइस फिलिंग हम बना के देते हैं। प्लान 5 और 6 में कोई जुड़ता है तो हम ही कंप्यूटर में फिल भी करते हैं जिससे बच्ची से गलती ना हो, ठीक है। आगे राउंड 1 मैंने बता दिया, अगर अलॉट नहीं हुआ कुछ नहीं करना है, सीधा सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है, फीस वापस पे नहीं करनी है। कॉलेज अलॉट हो जाए तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते, कुछ मत करो, सीधा सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करो। अगर ज्वाइन करना चाहते हो कॉलेज जाओ, डॉक्यूमेंट्स फीस दो, और अगर अपग्रेड करना चाहते हो बेटर कॉलेज के लिए तो आपको वहां तो जाना है, वहां जाके ये भी बोल के आना है कि हम नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वहीं जमा होंगे, आपके ओरिजिनल जमा करवा के आओगे, फीस जमा करा के आओगे, लेकिन उनको बोल के आओगे। वो हो सकता है कोई आपको लिखवा ले या अपने पास मेंशन कर ले कि आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन में जा रहे हो। अपग्रेडेशन का प्रोसेस इतना सा है कि सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ नहीं होता है अपग्रेडेशन में। जब सेकंड राउंड होगा उसकी चॉइस फिलिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा, आपको अगर बेटर कॉलेज मिल गया तो वापस पहले वाले कॉलेज में जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स लाना, सेकंड राउंड वाले में जमा कर देना। और अगर सेकंड राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला तो पहला वाला आपके पास रहेगा क्योंकि आपने ज्वाइन किया था, ये ध्यान रखना। और थर्ड राउंड तक, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड तक अपग्रेडेशन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से किसी बच्चे को सेकंड में अपग्रेडेशन नहीं मिला, बिल्कुल वो थर्ड के लिए अपग्रेडेशन में जा सकता है। किसी को मिल गया वो भी जा सकता है। तो थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन होता है। थर्ड से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होता है। थर्ड में जो भी कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया वो आपको अपने पास में रखना होगा। स्ट्रे में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इस केस में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर डीयू कोटा से कोई कॉलेज मिले, केवल डीयू कोटा वाले बच्चे, अगर कॉलेज मिल जाता है उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना। उसके बाद एफएमएससी डीयू की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे फी होती है 1000 रुपए, वो पे करनी है, प्रिंट निकालना है और उसके बाद कॉलेज जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ये डीयू कोटा वाले बच्चों के लिए। आगे आते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली, मैंने रूल्स लगभग बता दिए। कुछ रूल्स ऐसे रह गए जो मैं अभी फिर से बता देता हूं। मैंने बता दिया स्ट्रे राउंड 4, उसमें वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिससे या तो तीनों जगह पे अब तक कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं हुआ है, ना ऑल इंडिया से ना स्टेट से, वो स्ट्रे में जा सकता है। या फिर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज, सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया था, उसने नहीं लिया और नहीं लेने पे वापस से फीस पे करके आया। फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिट होती है, फर्स्ट राउंड का कॉलेज नहीं लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, थर्ड में कर सकते हो, स्ट्रे में कर सकते हो। पर सेकंड या थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया और ज्वाइन नहीं किया, उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाती है, आपको रिफंड नहीं मिलता है। और आपको अगर अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो फिर से सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं, वो 1000 वो 500 नहीं, लेकिन वो 10,000 वो 5,000 वो पे करना होता है, वो 2 लाख अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हुआ है, रख लिया गया है तो। लेकिन अगर थर्ड राउंड में किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया, उसने नहीं लिया, ऐसे में वो स्ट्रे में फीस पे करके भी नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है अब। जबकि ज्वाइन कर लिया तो भी एलिजिबल नहीं है। ये सारी चीज ध्यान रखना स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। ऑल इंडिया और स्टेट कहीं से भी मिल गया वो कॉलेज, स्ट्रे में नहीं जा सकते। स्टेट का भी सीट अगर लास्ट में छोड़ के आए हो तो भी आपको स्ट्रे एमसीसी बाहर कर देता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। आगे आयुष काउंसलिंग में अगर हम देख लें कुछ कुछ चीजें, फिर वापस एमसीसी की भी आएगी, इसलिए पूरा वेट करना। एमबीबीएस बीडीएस का भी जो देख रहे हैं रुक जाना, बीच में AACCC की कुछ बातें मैं बता देता हूं। जैसे हमारे नीट के जो काउंसलिंग प्लान्स हैं, एमबीबीएस बीडीएस के लिए 6 प्लान है, उसके अलावा आयुष और वेटरनरी के लिए भी प्लान है। ये फर्स्ट प्लान है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबके लिए आयुष और वेटरनरी का प्लान। कौन करवाता है काउंसलिंग आयुष वेटरनरी की? जो खुद आयुष के डॉक्टर्स हैं, जो खुद क्लियर कर चुके हैं डॉक्टर हैं, अपना खुद का कोचिंग भी चलाते हैं, काउंसलिंग भी हमारे लिए करते हैं, वो प्रॉपर आपको
काउंसलिंग करवाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखो आयुष काउंसलिंग में क्या है, सेम रूल्स हैं जो अभी हमने देखे थे, बस यहां पर 2 स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं, स्ट्रे 1 स्ट्रे 2। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसा का वैसा है, वही फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, लेकिन सेकंड राउंड से फॉरफीट हो जाती है फीस। सेम सब कुछ रूल्स हैं जो हमने अभी बताए थे, सेम रूल्स हैं सब कुछ, ठीक है जी। कोई बच्चा अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, एमसीसी में भी लागू होता है, यहां पे भी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, वो सीधा सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो सीधा थर्ड राउंड में, वो सीधा स्ट्रे में भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है अगर उसने पहले नहीं किया है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना, सभी काउंसलिंग्स के लिए ऐसा है, न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब यहां पर वही सब चीजें, सेकंड राउंड या उसके बाद में अगर कॉलेज अलॉट हो गया और ज्वाइन नहीं किया तो फॉरफीट हो जाएगी, फीस वापस नहीं मिलेगी। स्ट्रे में जाने के लिए वही, पहले तक कोई कॉलेज नहीं मिला हो और अगर स्ट्रे 1 में भी कुछ मिल गया तो स्ट्रे 2 में नहीं जा सकते। तो ये सारी बातें, और मैं अलग से आयुष के लिए एक डिटेल्ड वीडियो अलग से भी बना दूंगा। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी, वही सब चीजें हैं जो मैंने अभी समझाई थी एमसीसी में, वही यहां पर भी लागू होती है, ठीक है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जब आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से कोई कॉलेज मिल गया पर स्टेट से भी मिल गया उसी राउंड में, तो आप ऑल इंडिया वाले को रिजाइन कर सकते हो, रिजाइन की डेट भी दी जाती है, उसमें रिजाइन कर दो और स्टेट आ जाओ। रिजाइन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वापस लेके आने होते हैं। ये प्रोसेस भी हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। ACCC में भी ऐसा ही है, बस ACCC पे आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वहां पे फीस पे करनी है। फीस यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा है। AIQ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना है, जनरल EWS OBC कोई भी हो 1000 रुपए, SC ST PWD हो तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन है, नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल कितनी है, ऑल कैटेगरीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने हैं, 5000 रुपए, ये थे नॉन रिफंडेबल। अब रिफंडेबल क्या है, ज्यादा है, कितने हैं देख लो। AIQ के लिए 20,000, वहां पे था 10,000, यहाँ पे ऑल कैटेगरी सबके लिए 20,000 है, वहां 10 और 5,000 था। ऐसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ पे 50,000 है, वहां 2 लाख था, तो यहाँ ये कम है, यहाँ पे नॉर्मल वाला ज्यादा है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, वही तरीका है, वही प्रेफरेंस लिस्ट बननी है, चॉइस फिलिंग, वैसे ही रिजल्ट आएगा, वैसे ही रिपोर्ट करना है कॉलेज जाके, सारे स्टेप सेम है आयुष में भी। इनका भी देखो इस तरह का होता है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 22 अगस्त से 1 सितंबर जैसे मिला था इस साल, तो मान के चलो जुलाई एंड से या अगस्त स्टार्टिंग से शुरू होगी एमसीसी की काउंसलिंग, अगस्त लगभग एंड से शुरू होगी आयुष की, और लगभग सितंबर में होती है वेटरनरी की। इस बार लेट हुई थी सारी, तो ये ऐसे यहां पर भी सेम होता है, रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट का एक टाइम दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग का एक टाइम दिया जाएगा, एक दिन रिजल्ट आएगा, और रिपोर्टिंग का कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा 5-6 दिन का। ऐसे ही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर आता है स्ट्रे वैकेंसी 1, स्ट्रे वैकेंसी 2, यानी SVR1 और SVR2, ये 2 ऑप्शंस मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, देखो SVR2 क्या लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा। SVR1 तक रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बाकी सब कुछ स्टेप सेम है। फिर ये देख लो, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो चॉइस फिलिंग भी नहीं है, चॉइस फिलिंग भी जो लास्ट आपने भरी होती है स्टे वैकेंसी 1 में, वही कंटिन्यू हो जाती है सेकंड में भी, ऐसा केवल यहां होता है, ठीक है। आगे बाकी सब कुछ सेम है जो मैंने बताया, वही फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, वही तरीका, ठीक है। प्रोविजनल एंड वर्चुअल वैकेंसी सब हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। बाकी केवल फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, मतलब यहां पे अगर कॉलेज नहीं भी लोगे तो फीस रिफंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर राउंड 2 या उसके बाद में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ और नहीं लिया तो फॉरफीट हो जाएगी। मैंने बताया अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से सिक्योरिटी अमाउंट फी पे करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं फ्री एग्जिट या नहीं फ्री एग्जिट, ठीक है। फिर आता है, ये मैंने आपको बता दिया, आयुष और वेटरनरी काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट वेटरनरी काउंसलिंग इसी तरह का देखो है, ये एक ही बार में पूरी करवा देते हैं, 1 महीने में, सबसे अच्छा इनका लगता है मुझे, एक ही महीने में। अक्टूबर में शुरू किया इन्होंने, फर्स्ट राउंड 8 to 13 अक्टूबर चला, चॉइस फिलिंग 9 to 13 दिया, सीट अलॉटमेंट 14 तारीख, और रिपोर्टिंग के लिए दिया गया 15 से 21 तारीख। ऐसे ही राउंड 2 करवाया इन्होंने 22 अक्टूबर से, अगले दिन से ही शुरू हो जाता है इनका सीधा राउंड 2, 22 से 23, यहां पे 24 तारीख को सीट रिजल्ट दिया, और 25 से 30 के बीच में ज्वाइनिंग के लिए कह दिया। अगला स्टे राउंड हुआ 31 से 3 नवंबर, देख लो 8 अक्टूबर से शुरू करके 10 नवंबर तक, 1 महीने में पूरा प्रोसेस करवा देते हैं वेटरनरी काउंसलिंग वाले, सबसे अच्छा नियम है। बाकी सब कुछ सेम है, वही सब रजिस्ट्रेशन करना है, वही फीस पे करनी है, ठीक है। फीस इनके लिए देखो थोड़ा डिफरेंट होती है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी फीस है इनकी। इनकी जो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फीस है वो ये है, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए, स्टे के लिए अलग जाता है। EWS OBC ये हैं तो 900 रुपए जाएंगे, SC ST PWD है तो 500 रुपए जाएंगे, जबकि स्टे वैकेंसी में अगर पार्टिसिपेट करना है जनरल OBC EWS किसी को 50,000 रुपए जाएंगे, SC ST PWD किसी के लिए 25,000 रुपए जाएंगे। तो ये इनकी फीस है। बाकी रूल्स लगभग सेम ही होते हैं यहाँ पर भी, और डिटेल जैसे जैसे मैं अलग से वीडियोज में
बता दूंगा तो आपको पूरी काउंसलिंग समझा दी। अगर हमसे जुड़ना है काउंसलिंग प्लान्स में, एमबीबीएस बीडीएस के प्लान्स 6 प्लान है। 1 रुपए से प्लान शुरू किया था, इस साल 499 तक पहुंच गया है। आगे फीस अगले हफ्ते से बढ़ जाएंगी और वापस कम नहीं होगी। इस बार वापस कम अभी की है, इसको और बढ़ा के कम की है अभी है। केवल काउंसलिंग अभी आपको वीडियो जा रहा है इसलिए अगले 6 दिन के लिए, बाकी ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम नए रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेते हैं, आपको पता होगा। रिजल्ट आने तक तो हम बंद कर देते हैं काउंसलिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं। हम क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। यहाँ पे प्लान 1 में आप हमसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम आपको नोटिफिकेशंस वगैरह भेजते रहते हैं, लेकिन ऐप पे आपको ये सारी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। प्लान 2 में आप हमारे ऐप पे हमारी टीम से क्वेरीज पूछ सकेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, बाकी चीजें सेम हैं। थर्ड प्लान गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यहाँ पे व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं 10 से 7 बजे, मंडे टू सैटरडे। संडे और बाकी पब्लिक हॉलीडेज पे छुट्टी रहती है, बाकी सब चीजें ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंसेस भी हम आपको बना के देंगे, एक मेंटर अलॉट करेंगे, वो प्रॉपर आपसे डिस्कशन करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। फिर प्लान 4 में सेम चीजें हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सभी के लिए है, और ये सारी चीजें आपको जैसी गवर्नमेंट में थी वैसी सब कुछ मिल रही हैं। बस यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, तो यहाँ भी व्हाट्सएप कॉल और नॉर्मल कॉल कर सकते हो 10 से 7 मंडे टू सैटरडे। यहाँ भी हम चॉइस फिलिंग आपको खुद करवा के देते हैं, बना के देते हैं, क्योंकि प्राइवेट डीम्ड में चॉइस फिलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट कॉलेज उठाना, कौन सा आपके लिए बेटर है, किस में जाना है, उसकी प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाती है यहाँ पे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रेफरेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहां पर मैं खुद आपसे 3 बार बात करूंगा, यहां पर अनलिमिटेड टाइम बात करूंगा मैं आपसे जितनी बार आप चाहेंगे, मतलब ये डिस्कस करके कि मैं कब फ्री हूं, जरूरी नहीं उस समय मैं कॉल पे लग रखा हूं, तो कहीं टाइम डिस्कस करके आराम से मैं आपसे यहां पर बात करूंगा, और यहां पे 3 बार। ऐसे ही इन दोनों केसेस में हम ही आपके फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग के, हम ही चॉइस फिल करेंगे, जिससे आपको कोई गलती नहीं हो, सारी चीजों में हेल्प मिलेगी। एनआरआई कोटा वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट सब कुछ चाहिए तो ये प्लान है। कॉलेज में डिस्कशंस, कॉलेज में मीटिंग या कुछ ऐसा होता है, अगर किसी केस में नेगोशिएशन हो कुछ भी, तो वो सब प्लान इसी में मिलेगा। इसमें बस एडिशनल मैंने बता दिया, फॉर्म्स वगैरह सब आपको फिल होंगे, मैं 3 बार बात करूंगा, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो जो भी प्लान आपको लेना है आप क्या कर सकते हैं, ये आयुष के प्लान है, आयुष और वेटरनरी के प्लान 1 गवर्नमेंट कॉलेज, ये प्राइवेट डीम्ड सबके लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड, और सारे प्लान जितने भी हमने बताए सब में आपको ऑल इंडिया स्टेट सब तरह की काउंसलिंग मिलती है। फिर तरीका क्या है इसके लिए, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड कर लो, जो एंड्रॉइड पे भी है, आईफोन में भी है। फिर जाकर के इसमें टॉप कोर्सेज दे रखा होगा, टॉप कोर्सेज में जाओ, नीट काउंसलिंग में जाओ, और जो प्लान परचेस करना है सीधा कर लो, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा परचेस कर लेना है। और परचेस करके क्या करना है, देखो जो भी प्लान आपको दिखेगा इतने सारे, जो भी परचेस करना है परचेस कर लो। 5 और 6 डायरेक्टली परचेस नहीं होंगे, पहले हमारी टीम को आप क्वेरी भेजोगे, वो आपसे पूरा डिस्कस करेंगे, कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे आपसे, उसके बाद आपसे फीस पेमेंट करवाएंगे। प्लान 5 और 6 के लिए डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि कोई ले ले और फिर हमसे रिफंड मांगे, क्योंकि प्लान 6 में हम रिफंड के लिए भी कह रहे हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि सच में उनको जैसा कॉलेज चाहिए जिस फीस में, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही हम देते हैं। तो प्लान 5 6 इस तरह के होते हैं। फिर व्हाट्सएप कर देना, अगर प्लान ले लिया आपने, प्लान लेते ही 72300533 पे व्हाट्सएप कर देना। जबकि अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं, हमारा ब्रोशर लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारी काउंसलिंग कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या रिव्यूज हैं, कैसे हम काउंसलिंग करवाते हैं, सारी डिटेल चाहिए, तो 72300533 पे व्हाट्सएप करके लिखना नीट पेड काउंसलिंग। जबकि किसी को 30 से 35 लाख में कंप्लीट एमबीबीएस करना है अब्रॉड से, तो 7412028919 पे व्हाट्सएप करेंगे। लेकिन ये 30 से 35 मिनिमम है। अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, ज्यादा फीस में भी 40-50 लाख, जहां भी, हम पूरे दुनिया में जहां आप कहोगे वहां आपका एडमिशन करवा सकते हैं। हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है अब्रॉड की, और आपको प्रॉपर वहां के लोगों से, वहां के जो मतलब बच्चे काम वहां पे पढ़ रहे हैं, उनसे भी आपकी डायरेक्ट मीटिंग हमारे या तो गूगल मीट या जूम मीटिंग करवा देते हैं उन बच्चों से हम लोग, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर रहें, किसी तरह की शंका नहीं रहे। यूनिवर्सिटी में पैसा डालें, कोई फ्रॉड ना हो आपके साथ, क्योंकि अब्रॉड एमबीबीएस में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, बच के रहिएगा। लास्ट में मैं यही कहूंगा, जिसने वीडियो पूरा नहीं देखा एक बार पूरा देख ले, उसके बाद उसको काउंसलिंग में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, उसको सब आ जाएगा। बाकी टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहना। तो फ्री में हमने इतनी सारी चीजें दे दी, जुड़ना है किसी को तो उसकी काउंसलिंग का ध्यान हम रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा कॉलेज आपको मिले, अच्छी जगह आप पहुंचे, अच्छा फ्यूचर आपका हो। थैंक यू।